एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याऊ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हमने इकाई 1 के अंतर्गत इक्वलिटी यानी समानता के बारे में पढ़ा था, ठीक आज हम उसी प्रकार क्लास 7 पॉलिटी एनसीईआरटी इकाई 2 का लेसन 2 यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, यानी हेल्थ सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट कैसे रोल अदा करती है या हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे गवर्नमेंट काम करती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स का हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हॉस्पिटल हो, वो अपना रोल कैसे निभाती है या क्या क्या कार्य करती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो सरकार को हम किस रूप में देखते हैं? सरकार कहने का मतलब हुआ कि वो हमारे लिए कल्याण का कार्य करे। यानी सरकार में अगर हम लोग प्रतिनिधि चूज करते हैं तो हम आशा यही करते हैं कि हाँ, प्रतिनिधि जी यानी नेताजी हमारे बात सुने। यानी अगर हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी शिक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेल्थ सेक्टर में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है या हम किसी भी तरीके के परेशानी से क्यों न गुजर रहे हो, तो वो सारा क्या सुने? हमारे नेताजी सुने, चाहे बिजली का समस्या ही क्यों ना हो। यानी जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि बिजली कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वार्ड से अपना कांटेक्ट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बिजली जैसे हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि अगर बिजली का तार गिर जाता है तो हम लोग क्या बिजली घर वाले के पास बात करते हैं। तो कौन करता है? तो शहर में तो पार्षद जी करते हैं, गांव में कौन? तो वार्ड से हम लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वो उनके थ्रू अपना काम करवाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट कैसे रोल अदा करती है, यानी ग्रामीण स्तर पे हम लोग देखें कि पंचायत वाला काम किया, लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर का बात है तो हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। यानी कहने का मतलब कि सरकार हमारे लिए कल्याण का कार्य करे। सीधी तौर पे अगर बात किया जाए तो सरकार क्या करे, हमारे लिए कल्याण का कार्य करे। अब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, यानी हम कैसे बोलेंगे कि हम स्वस्थ हैं? अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमको बीमारी है तो हम अस्वस्थ हैं और हमको बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं या स्वस्थ हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमको चोट लग गया या हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हम तो वो बोलेंगे कि हाँ, हमारा हेल्थ इशू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर रूप से बोला जाए कि हम हेल्दी व्यक्ति किसको बोलेंगे, तो हेल्दी व्यक्ति किसको बोला जाता है? यानी जो क्या रहे, तनाव मुक्त और प्रसन्न रहे, यानी स्ट्रेसलेस और हैप्पी रहे। यानी हमेशा क्या रहे, वो खुश रहे और स्ट्रेस न ले, यानी किसी बात को लेके ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करे, यानी ज़्यादा नहीं सोचे। तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्वस्थ है, यानी वो स्ट्रेस नहीं लेता है, हमेशा खुश रहता है। इसके अलावा अगर हम बोले कि हमारे स्वास्थ्य पे इम्पेक्ट डालने वाले फैक्टर क्या हैं, यानी कारक कौन कौन से हैं, यानी कहने का मतलब कि हमारा स्वास्थ्य कैसे प्रभावित हो सकता है या हम कैसे बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर हम गंदा पानी पीते हैं, यानी किसी क्षेत्र में क्या होता है कि कभी कभी पानी पीने की समस्या हो जाती है, यानी भूमिगत जल वहाँ पे प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाना। तो प्रॉपर रूप से जब ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा तो लोगों को पानी पीने में समस्या आएगा। पानी पीने में समस्या आएगा तो कभी कभी क्या होगा कि लोग गंदे पानी को भी पीना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मलिन बस्ती एरिया में जैसे देखा जा सकता है। तो अगर वो उसी एरिया में रह रहे हैं और गंदे पानी हमेशा गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं या गंदा भोजन ले रहे हैं या उनको खाने के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं है या प्रदूषण मुक्त नहीं है, यानी प्रदूषण करने का मतलब कि सारा कचरा उधर ही फेंका जाता है और उधर साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ पे कीड़ा वगैरह पड़ता है और उस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे बीमारी का क्या है, संभावना ज़्यादा है। तो कारक के रूप में क्या हो जाएगा, यानी पीने का पानी या लोगों को पर्याप्त रूप से खाना जब नहीं मिलेगा तो उसका एक इशू। तो ये जितना भी है ये कारक है। अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्र में कि अगर प्राइवेट जैसे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अगर इंडिया लेवल पे बात किया जाए तो इंडिया लेवल पे कहने का मतलब क्या हुआ, यानी ज़रूरी नहीं है कि भारत में ज़्यादा सारा जितना हॉस्पिटल होगा सब सरकारी होगा। सरकारी अस्पताल से के अपेक्षा सबसे ज़्यादा निजी अस्पताल है। निजी अस्पताल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल कहने का मतलब हुआ कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं और अपना क्लिनिक स्थापित कर देते हैं और वहाँ पे जिस भी चीज़ के इलाज करना हो वो क्या करते हैं, सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं और अपना मांग करते हैं। अगर तुलना किया जाए
अगर भारत का बात किया जाए तो पहले के तुलना में हमारे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय कहने का मतलब कि मेडिकल कॉलेजेज जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरी का पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। हर वर्ष लगभग 15,000 नए डॉक्टर जो एबिलिटी वाले होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है, यानी वे क्या करते हैं, पढ़ाई करके बनते हैं। हमारे हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट द्वारा और भी आपूर्ति की गई है, क्योंकि अगर 1950 का आंकड़ा देखा जाए, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट दिया है 1950 का एक आंकड़ा देखा जाए तो भारत में केवल कितना था, 2,717 अस्पताल थे। लेकिन 1991 यानी महज 4100 वर्ष बाद 11,174 अस्पताल हो गए, और यही संख्या 2000 ईस्वी में बढ़ के कितना हो गया, 18,218। तो देखा जा सकता है कि हर किसी चीज़ क्षेत्र में परिवर्तन एक बार नहीं हो जाता है, यानी जल्दी नहीं हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इतना हो गया। फिर अगर एक है चिकित्सा पर्यटक कहने का मतलब कि भारत में विदेश से यानी फॉरेन से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने के लिए डॉक्टर आते हैं, जिनको बोला जाता है चिकित्सा पर्यटक। और वो ऐसे अस्पताल में काम करते हैं जिनका तुलना बहुत ही हाई लेवल पे किया जाता है, यानी जैसे अगर अदर हॉस्पिटल है, जैसे एक एम्स है या पीएमसीएच है, तो अगर पीएमसीएच का तुलना अगर हम एम्स से करते हैं तो वहाँ पे इलाज के लिए तो अगर चिकित्सा पर्यटक का आना है तो वो क्या करते हैं, वो उसमें कार्य करते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा जा सकता है। फिर दवाई का भी सप्लाई, जैसे दवाई का सप्लाई करने का मतलब कि बहुत सारा बीमारी, जैसे कोविड ही आया, कोरोना का वैक्सीन इतना जल्दी वैज्ञानिक द्वारा बना लिया जाना, वो चीज़ सबको फिर इस बीमारी से मुक्ति दिलाना, फिर अभी चर्चा में है। लेकिन होता है ना कि हाँ वैज्ञानिक लोग काम करता है, तो कैसे काम करता है, यानी हमारे कंट्री में वैसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया है या गवर्नमेंट उतना सप्लाई देती है तभी वो करता है वो चीज़। एक और है पॉइंट, संचारणीय बीमारी कहने का मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल कहने का मतलब हुआ कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलता है। जैसे हम लोग क्या एक नॉर्मली देखते हैं कि जब कोई हमारे पास छींकता है या खांसता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम दोनों अपने हाथ से या रुमाल से या कोई कपड़ा लेके तुम अपना मुँह ढक के खांसो, क्योंकि क्या होता है कि बैक्टीरिया फैलेगा तो हाँ हमको भी होने का संभावना है। या वो क्या करता है कि छींक लेता है और फिर क्या करता है कि दूसरे से हाथ मिलाता है तो वो बैक्टीरिया दूसरे के हाथ में जाएगा तो फिर उससे बीमारी फैलेगा। या हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर्दी हुआ तो कहीं भी होता है ना कि हाँ हम छींके और दूसरे से हाथ संपर्क किए तो उसको भी हो गया वो चीज़। फिर जल जनित बीमारी कहने का मतलब कि वाटर से डिजीज होने वाला कितना परसेंट है, 21%। जैसे न्यूमोनिया आ गया, जैसे हैजा हो जाता है, या पेट का कीड़ा, या डायरिया हो जाता है, या हेपेटाइटिस हो जाता है, वो चीज़ ये सब किस में आएगा, जल जनित रोग में आएगा। अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिफरेंस देखा जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि नर्स, डॉक्टर और जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे क्या रहता है, प्रॉपर रूप से रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में भी रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं डॉक्टर साहब ही नहीं रहते हैं, यानी डॉक्टर साहब क्या, यानी वो क्या किए निजी रूप से अपना क्लिनिक खोले हुए हैं। उनका टाइम है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको 10 बजे आ जाना है, लेकिन अगर वो अपने क्लिनिक में मरीज़ उनका वहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो अपना इधर दायित्व नहीं निभा करके अपने क्लिनिक में वो दायित्व निभाते हैं, क्योंकि उधर से भी उनको पैसा आ रहा है ज़्यादातर, और वो सरकारी हॉस्पिटल में आए तो सरकारी हॉस्पिटल वाला मरीज़ का क्या होगा, तो वो चीज़। फिर दूसरे तरफ हम अगर देखें तो अगर सर्विसेज का बात किया जाए तो जितना भी ब्लड बैंक का सुविधा हो या एम्बुलेंस का सुविधा हो या लैब का सुविधा हो तो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट में ज़्यादा रहता है, यानी बहुत सारा सुविधा हमको सरकारी में नहीं मिलता है। या सरकारी में गवर्नमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जाते हैं तो अगर हमको एक्सरे करवाना है तो एक्सरे हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अगर 9 बजे से हमको मिलेगा, यानी 9 बजे से रिपोर्ट, तो हमको क्या 5:30 यानी 5:30 से हमको लाइन में लगना, वो भी उसमें लाइन बहुत बड़ा रहता है।
अब उस टाइम से हम खड़े होते होते 9 बजे, हम पीएमसीएच का एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, 9 AM तक हम खड़े रहें, फिर हम उस भीड़ में हम अपना रिपोर्ट दर्ज कराएं कि हमको एक्सरे कराना है, हमको लिस्ट मिला, अपडेट दे दिया जाता है कि आप 2 दिन बाद आइए, एक्सरे आपका होगा। अगर बाई चांस उस दिन हो भी गया एक्सरे, फिर आपको 12 बजे का इंतज़ार किया जाता है कि 12 से लेकर 2 बजे तक आपको एक्सरे का रिपोर्ट मिलेगा। अब आप वहाँ पे खड़ा रहिए। बाई चांस अगर लाइन ज़्यादा है, और लाइन ज़्यादा रहता ही है, ये आशा वाला बात नहीं है, अगर 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आपका रिपोर्ट नहीं मिला, तो अब आप फलाना दिन का इंतज़ार कीजिए कि अब रिपोर्ट आएगा कब, तब तक पता चलेगा कि मरीज़ को कुछ हो गया। दूसरा, कभी कभी होता है कि सोनोग्राफी या मेमोग्राफी, कहने का मतलब सोनोग्राफी यानी स्तन का एक्सरे कराना, तो वो चीज़, तो वहाँ पे टाइम, या किसी का अल्ट्रासाउंड ही होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, तो वो उसी दिन रिपोर्ट नहीं दे देते हैं। यानी हम खुद देखे हुए हैं, यानी 1 मंथ का टाइम, तो 1 मंथ में अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, फिर 1 महीना तो वो मरीज़ इंतज़ार नहीं ना करेगा कि अरे हम मेरे पेट में क्या हुआ चाहे क्या नहीं हुआ, वो तो इंतज़ार नहीं करेगा। क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा 1 महीना में किसी को पता है? तो ये चीज़ गवर्नमेंट का एक बात हुआ, लेकिन यही चीज़ प्राइवेट का अगर हम बात करें, अगर हमको अल्ट्रासाउंड कराना है, हम पैसा दिए, अल्ट्रासाउंड हुआ, हमको रिपोर्ट मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्राइवेट से करा लिए, लेकिन गवर्नमेंट में वो अप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस में अंतर देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या दवा का भी बात किया जाए, जैसे अगर हम दवा लेने जाते हैं तो बहुत सारा दवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं रहता है, हमको बाहर से लेना पड़ता है, और बाहर से लेना यानी और प्राइवेट रूप से गवर्नमेंट का मेडिसिन बेचा भी जाता है। यानी अगर कोई देख रहा है कि नहीं ये व्यक्ति संपन्न है लेकिन ये गवर्नमेंट में इलाज करा रहा है, तो उसको भी मेडिसिन क्या मिलता है, कम ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। यानी दो 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 दे देगा कि आप लीजिए, खाइए, तब तक ठीक है, तब तक बाहर से अपना इलाज कराते रहिएगा। यानी एक क्या है, एक सर्विस बन गया है। यानी अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो हर चीज़ के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। हाँ, ये है गवर्नमेंट में सर्विस आपको कि हाँ 2 रुपया आप दीजिए, आप इलाज करवाइए। कहीं कहीं है कि आप रिपोर्ट बनवाइए, हाँ 5 रुपया दीजिए, आप रिपोर्ट बनवाएं, गए, आपका आराम से हाँ विमर्श हो गया। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि डॉक्टर क्या करते हैं कि आते हैं अपना प्रैक्टिस करने, तो कितना होता है कभी कभी कि मेडिसिन का पता नहीं रहता है और गलत लिख देते हैं। जैसे एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एल्बेंडाजोल मेडिसिन लिखा गया था, जो कि एक पैरासाइटिक इंसेक्ट का मेडिसिन होता है। क्योंकि मेरा आदत है हमेशा गूगल करने का, मतलब दवा खाने से पहले पहले गूगल करो कि इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इससे कुछ होगा तो नहीं, या होता है ना कि हाँ पूरा जानकारी लेना, वो चीज़। तो मुझे ये लिखा गया था। तो ये अंतर होता है एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या होता है कि जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है यानी सभी के लिए चलाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है उसमें प्रैक्टिस के लिए आ रहा है डॉक्टर, या बहुत सारा बच्चा अपना प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, तो पूरा नॉलेज नहीं लिया है। और जो डॉक्टर है प्रॉपर MBBS किया हुआ है या बहुत ज़्यादा ज्ञान है उसके पास, लेकिन वो अपना टाइम अपने क्लिनिक में देता है, ना कि अपना टाइम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देता है। तो यानी एक क्या है कि व्यापार करने का उद्देश्य ये चीज़। तो क्या चाहिए, अगर हमको कोई भी सार्वजनिक अस्पताल चलाना है तो हमको क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। यानी बिना अनुभव और ज्ञान के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वो इसको कौन रेगुलेट करता है, तो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट यानी सरकार चलाने का काम करती है। और ये जो गवर्नमेंट है इसके थ्रू हमारे संसार में जितनी भी जनसंख्या है, तो वो बहुत सारी जनसंख्या को क्या मतलब बीमारी से मुक्त करने में सहायक भी होती है, और बहुत सारे लोगों को मदद भी करती है इस चीज़ को लेकर के।
कभी कभी क्या होता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और निगेटिव इम्पैक्ट भी। निगेटिव इम्पैक्ट करने का मतलब कि एक सकारात्मक प्रभाव, यानी कभी कभी क्या हुआ कि जैसे हम को कोई बीमारी हुआ और हम गए, हम ठीक हो गए, तो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं ये हॉस्पिटल सही है। लेकिन हम चेक करा लिए कि अरे हमको बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हमको टेस्ट करना है और हम गए और वो क्या करता है, डॉक्टर दूसरा मेडिसिन लिख देता है और हमको, जैसे मेरे साथ जैसे हुआ, जैसे एल्बेंडाजोल लिखा गया, ठीक, लेकिन मेरा आदत है कि हम गूगल करते हैं तो हमको वो पता चला कि ये तो पैरासाइटिक इंसेक्ट का है, जो कि कीड़ा को मारने के लिए किया जाता है। तो कीड़ा का दवा आदमी कैसे खाएगा। फिर दूसरे डॉक्टर से मिले तो हाँ वही बताया। जब बताया तो नहीं होता है कि हाँ गूगल करो, चेक करो कि हाँ ये दवा गलत है, तो खुद से होता है ना कि दवा का वो ढूंढना कि इसका इलाज क्या होगा, वो टोटल। तो अगर हम पहले विश्वास कर ले तो ये मेरे पे निगेटिव इम्पैक्ट डाला, यानी मेरे से मतलब विश्वास उठा कि नहीं यहाँ पे भी ये धांधली होता है, पता तो चला ना हमको, तो वहाँ पे हमको क्या यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो चीज़। एक यहाँ पे कहानी के थ्रू समझाया गया है कि हाकिम शेख एक क्या है, PBKMS के सदस्य हैं। PBKMS के सदस्य कहने का मतलब पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूर समिति है, जहाँ पे अब कोई भी समिति रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कार्य करेंगे। PBKMS के वो सदस्य रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि 1992 का बात है कि वो जब शाम में ट्रेन से जाते हैं तो पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है, वो अचानक ट्रेन से गिर जाते हैं और सिर उनका गंभीर रूप से घायल हो जाता है, यानी सिर पे उनको चोट आता है बहुत, और उनका हालत इतना ख़राब हो जाता है कि उनका इलाज का ज़रूरत पड़ता है। अब उनको कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में लेके जाया जाता है, लेकिन उनको भर्ती लेने से मना कर देता है हॉस्पिटल वाला, ठीक। अब कोई बिस्तर खाली नहीं रहता है वहाँ पे, इसीलिए उनको मना कर दिया जाता है। अब दूसरे अस्पताल में बहुत सारे जो सुविधाएं, जो सिर का चोट उनको लगा था, तो होता है ना कि हाँ उनके माइंड में क्या हुआ, तो CT स्कैन कराना पड़ेगा या उनका घाव इलाज वगैरह देखना, और डॉक्टर भी जो हेड के हैं तो वो देखना, तो वो सब नहीं रहते हैं। अब उनका हालत इतना गंभीर हो जाता है कि 14 घंटा के अंदर उनको क्या मतलब 8 सरकारी अस्पताल वो जाते हैं, लेकिन उनको उसमें नहीं लिया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तब उनका इलाज होता है, तब वो बच जाते हैं। लेकिन जब ये चीज़ नहीं होता है और उनको अब प्राइवेट में, जैसा कि इसके पहले ही हमने बताया कि हर इलाज के लिए पैसा देना पड़ता है और पैसा लगता है। अब जिस अस्पताल में वो गए और उनको जिस अस्पताल में भर्ती लेने से मना कर दिया गया, तो उसके खिलाफ जो उनकी समिति थी तो वो क्या करती है, मुकदमा दायर करती है। तो मुकदमा जब दायर होता है तो मुकदमा दायर होता है, फिर उनको एक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी बता देते हैं कि वो कहानी में क्या होता है कि उनको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितना भी उनके इलाज के पैसे में खर्च हुआ वो क्या कौन देगा, तो वो गवर्नमेंट देगी, तब जाके उनको ये न्याय मिलता है। दूसरा, एक इलाज का खर्च यहाँ पे 2 दोस्त द्वारा बताया गया है। एक इलाज का खर्च यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 दोस्त द्वारा, एक अमन नाम का लड़का है और एक रंजन नाम का लड़का है। दोनों क्या है, अच्छे मित्र हैं, अमन और रंजन। अब रंजन का परिवार है जो संपन्न परिवार है। संपन्न परिवार कहने का मतलब कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और दोनों को क्या हो जाता है, और यहाँ पे अमन नाम का जो लड़का है वो गरीब है, उसके पास उतना संपन्न परिवार नहीं है और ना ही उतना सुविधा है। दोनों को वायरल फीवर हो जाता है। अब जब वायरल फीवर होता है तो जो संपन्न परिवार वाला लड़का है, यानी जो रंजन है, उसके पापा क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे 500 रुपया जमा करते हैं, जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो डॉक्टर से मिलने से पहले हमको एक पर्ची कटवाना रहता है। तो पर्ची यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितना वो फ़ी अपना रखे रहते हैं, तो उनके लिए जहाँ अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग चार्ज होता है, तो वो 500 रुपया यहाँ पे चार्ज करता है, और इनका पर्ची बनता है, इंतज़ार करते हैं, फिर डॉक्टर बुलाती है, चेक करती है और इनको दवा ववा दे के सुई भी देती है। तो क्या होता है ना कि हाँ बच्चे को
उलझा के देना यानी उसको दर्द का एहसास नहीं हो, तो वैसा उसके साथ बिहेव किया जाता है और वो खुशी दवा ववा लेके अपना चल जाता है और बता देती है कि कौन दवा कब पीना है तुमको। लेकिन दूसरी ओर अमन को क्या मतलब, उसको भी वायरल फीवर है, लेकिन वो गवर्नमेंट यानी सरकारी अस्पताल में जाता है और 2 रुपया देता है ओपीडी काउंटर पे, और वहाँ पे लाइन में बहुत खड़ा रहना पड़ता है। फिर लाइन में खड़ा रहते रहते उसका हालत ख़राब हो गया रहता है। फिर उसको 2 दिन बाद डेट मिलता है कि आओ, तो फिर 2 दिन बाद जाता है चेक कराने। फिर अपना ब्लड टेस्ट होता है, फिर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट 3 दिन बाद आता है। लेकिन होता है ना कि हाँ दोनों का वायरल फीवर ठीक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे देखना है कि एक गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, यानी सुविधा कैसे मिला या कितने पैसे लगे, यानी अंतर कितना है, वो चीज़ इस कहानी के द्वारा। और प्राइवेट हॉस्पिटल है तो हाँ वो अपने तरीके से बनाया है, अपना इन्वेस्टमेंट लगा के बनाया है, तो वो अपने तरीके से बनाया, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा बनाया होगा। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बना है, तो वो टोटल। तो इसके द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर होता है। और बताता है कि यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लड़का है कि उसका 3500 से ज़्यादा रुपया खर्च हो गया दवा ववा लेकर के, इलाज लेकर के। लेकिन ये जो गवर्नमेंट वाला लड़का है वो क्या बोलता है कि मेरे तो 150 रुपये ही खर्च हुए, यानी कम रुपया लगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन क्या हुआ कि हमारा कम खर्च में इलाज भी हो गया। यहाँ पे एक है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी प्राइवेट हेल्थ सर्विस। सार्वजनिक करने का मतलब हुआ कि पब्लिक रहेगा तो सबके लिए, यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं। निजी यानी प्राइवेट, यानी जैसे रंजन गया हॉस्पिटल में तो क्या क्या सुविधा मिला वो चीज़। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं में क्या होता है कि वहाँ पे अस्पताल की एक श्रृंखला होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है? सरकार द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे दिया है पॉइंट, देखिए यहाँ पे केंद्र व अस्पताल जुड़े हुए रहते हैं और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र को सुविधाएं प्राप्त करते हैं। सही बात है, जैसे पीएमसीएच है तो वो पटना के लोगों के या दूसरे एरिया से लोग आते हैं तो वहाँ पे सारा रेगुलेशन होता है, यानी सब किसी को देखता है। या गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है तो वो भी सारे वर्ग को देखता है, किसी में चीज़ भेदभाव, यानी ग्राम के स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ के लोगों को देखते हैं। वहाँ पे नर्स एक रहती है और ग्राम स्वास्थ्य या आशा जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे कोई लेडी को प्रॉब्लम होता है तो उसके घर जाके उसको देखना या उसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो एक आशा ही करती है। फिर जो भी देखभाल है तो वो डॉक्टर की देख रेख में होता है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जैसे हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही देखते हैं। जिला स्तर पे फिर जिला अस्पताल होता है, वहाँ पे भी डॉक्टर की सुविधा होती है। फिर मतलब सारे डॉक्टर का क्या अलग अलग टाइम रहता है वहाँ पे। जैसे कि हम लोग एक कहानी में देखे, जैसे हाकिम साहब का जो कपार उसका फूट गया, यानी ट्रेन से गिरा, सिर में चोट लगा, हॉस्पिटल घूमना पड़ा। अमन को लेके जाया गया तो अमन सरकारी में गया तो वहाँ चीज़ वो देखा जा सकता है। तो इनको क्या बोला जाता है? सार्वजनिक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सार्वजनिक, यानी सभी के लिए एक समान। निजी स्वास्थ्य सेवाएं करने का मतलब हुआ वहाँ पे हमको हर चीज़ के लिए क्या पैसा देना पड़ता है। और दूसरा बात ये भी कि अगर हमारा जैसे उन्मूलन का अगर बात किया जाए, यानी बहुत सारे बीमारियाँ हो जाता है, जैसे क्या होता है, प्लेग, टीबी, मलेरिया, पीलिया रोग, यानी जॉन्डिस सुने होंगे, हाँ उसी को बोला जाता है पीलिया रोग, डायरिया, हैजा, चिकनगुनिया, जितना भी ये बीमारी होता है इसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रोकथाम योजना। ये रोकथाम योजना कहने का मतलब कि हम लोग पोस्टर चिपकाते हैं, फिर जगह जाके पर्ची बांटते हैं, या बहुत सारे नारा वगैरह लगाना, वो टोटल करना। तो हम लोग के तरफ क्या होता है, यानी सरकार ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रचार प्रसार करने का भी काम करती है। तो गवर्नमेंट में ये मतलब बेनिफिट है। लेकिन प्राइवेट में क्या,
अगर प्राइवेट का बात किया जाए तो जैसे अगर हम बात किए कि हाँ हर चीज़ के लिए पैसा देना है, यानी अगर आपको ब्लड भी देना है तो ब्लड टेस्ट भी कराना है तो उसके लिए पैसा दीजिएगा, फिर पर्ची लेके जाइएगा, फिर पर्ची के लिए पैसा दीजिएगा, फिर दवा लीजिएगा तो फिर दवा के लिए पैसा, मतलब हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि हम लोग को फ्री में मिल जाता है। एक यहाँ पे सरकारी अस्पताल में का एक आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है कि हर साल यूनिसेफ के अनुसार 20 लाख बच्चे संक्रमण से मर जाते हैं। यूनिसेफ कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया कि बच्चों को कोई भी आपातकालीन असुविधा होती है तो उसके लिए निधि इकट्ठा करना। तो उसके अनुसार बहुत सारा ऐसा बीमारी बच्चे में हो जाता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। तो ऐसे करीब कितने बच्चे हैं, तो 20 लाख बच्चे। तो वो एक अपना रिपोर्ट जाहिर करता है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, वही चीज़ जो हम पढ़ाएं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या आरएमपी वही है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वही चीज़ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या करते हैं, लोग आते हैं प्रैक्टिस के रूप में, हाँ अपना लोगों का इलाज किए, फिर निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए। या यहाँ पे देखा जाता है कि क्या मेडिकल अगर मेडिसिन लेना है हमको तो ये अपना दुकान भी खोले रखते हैं कि हाँ ये मेडिसिन आपके लिए उपयुक्त है, और वो मेडिसिन उसी दुकान पे मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर वो मेडिसिन वहाँ पे लिखा है तो वो मेडिसिन दूसरे दुकान पे मिलेगा ही नहीं। यानी अगर आपको वहाँ पे इलाज आप कराएं तो ऐसा मेडिसिन लिख देता है कि आपको फिर उसी डॉक्टर को विजिट करना होगा या उसी डॉक्टर के पास जाना होगा जहाँ पे उसका अस्पताल है और जहाँ पे उसका मेडिसिन का दुकान है। वो चीज़ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वाला जैसे पीएमसीएच वाला घटना हम बताए हैं कि हाँ प्राइवेट और सरकारी में क्या फ़र्क है। जैसे अगर आप जैसे नॉर्मल ही अल्ट्रासाउंड कराने जाइएगा तो कितना पैसा ले लेता है, 700-800। अगर अनजान है अगर जानकारी है तो 300-400, जानकारी नहीं है तो 700-800 नॉर्मली ले लेता है। एक्सरे में भी हाँ पैसा लग ही जाता है। यानी हर चीज़ में क्या पैसा मतलब लगेगा ही, प्राइवेट में ऐसा है। एक यहाँ पे पॉइंट, हाँ ये तो हो गया। एक यहाँ पे और पॉइंट है पढ़ने वाला कि स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध? सही बात है, सही क्वेश्चन है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारे देश में कभी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कंट्री को कि वो इलाज निजी स्वास्थ्य सेवाएं में ही हो सकता है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो सकता है, वो सरकारी में इलाज उसका नहीं हो सकता है, यानी सरकारी में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के लिए कितने लोग मतलब जितने मध्यम वर्ग के पीपल हैं चाहे पुअर पीपल हैं वो इसका खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण और इसका इलाज वो नहीं करवाते हैं और ऐसे ही मरीज पड़े रहता है और पड़े पड़े ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, इसका इलाज बहुत महंगा है, वहाँ पे अपना इलाज करवाता है, बचता भी है, कोई नहीं भी बचता है। तो वो चीज़ बहुत सारा परिवार ऐसा है कि उनको दवा चलाने के लिए भी जैसे ऋण लेना पड़ता है। जैसे एक कांता का जैसे हम लोग कहानी चैप्टर 1 में पढ़े थे कि उसकी बेटी बीमार रहती है तो वो जो जैन साहब के घर काम करती है तो जैन साहब के पास वो जाती है तो पैसा लेती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारा बहाना हो गया है। तो कितने पर्सन के पास क्या रहता है, यानी पैसा का सुविधा नहीं रहता है। यानी इसके पहले भी क्लास 6 एनसीईआरटी में हम लोग लास्ट में पढ़े हुए थे कि जब तुलसी की बेटी बीमार रहती है, हाँ तुलसी की बेटी जो 2 बेटी रहती है वो बीमार रहती है तो रमन उसका पति रहता है जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं, जिसके कारण उसको गाय बेचना पड़ता है। यानी क्या मतलब, यानी हमको इलाज कराना है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा, या हम बच नहीं सकते हैं, या हम इलाज नहीं करवा पाएंगे। ये टोटल
और हम लोग क्या एक ही चीज़ पे डिपेंड, यानी कहने का मतलब कि अगर प्राइवेट का जैसे बात हुआ तो हम लोग को गाड़ी करना पड़ेगा दूसरे क्षेत्र में, लेकिन गवर्नमेंट में क्या है कि एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस के थ्रू हम लोग उसी पे डिपेंड रहते हैं कि हाँ यही लेके जाएगा और लेके आएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि एक गर्भवती औरत है यानी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको योग्य डॉक्टर कहने का मतलब कि इससे रिलेटेड देखने वाला जो डॉक्टर है यानी स्त्री जो विशेषज्ञ जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, तो इससे मिलने के लिए इसको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करते हुए दूसरे क्षेत्र में जाना है, यानी इसके क्षेत्र से अगर दूर है हॉस्पिटल तो वो चीज़। एक आंकड़ा यहाँ पे बोला गया है कि जनसंख्या का 20% यानी हमारा जितना भी देश का पॉपुलेशन है उसका 20% ही लोग बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हो पाते हैं। यानी सभी लोग इतने सक्षम नहीं है कि बीमारी हुआ फटाक से दवाई लिए इलाज कराएं फटाक से ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। यानी बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं रहता है, तो वो क्या करता है 1-2 खुराक ही लेता है कि ठीक हो जाएगा फिर देखते हैं। और 40% लोग कुछ ऐसे हैं कि उनको क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं और या कुछ संपत्ति बेचना रहता है। जैसे तुलसी वाला कहानी, उसको गाय बेचना पड़ा, वो चीज़ हम लोग पढ़े थे, या उसको जो कांता थी उसको दूसरे से पैसा लेने पड़ा। तो गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। ये भी बात सही है कि अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो, जैसे कैंसर ही बीमारी है, अगर किसी मध्यम वर्ग में ही हो जाता है तो मध्यम वर्ग भी इतना अफोर्ड नहीं करता है कि वो कैंसर का इलाज करा सके। तो ये क्या है, एक चिंता और मुसीबत का कारण बन जाता है। और ये स्थिति ऐसा होता है कि क्या होगा कि जब बीमारी होना यानी क्या बोला जाता है उसको, कि जब किसी का समय ख़राब होता है तो बहुत दिक्कत का बात आ जाता है। समय ख़राब करने का मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी बीमार पड़ा, फिर दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ा, फिर तीसरा पड़ गया, फिर चौथा पड़ गया। तो एक ही परिवार का अगर 4 सदस्य या 5 सदस्य है या 6 सदस्य हैं, 5 सदस्य बीमार हो गया तो उसका कितना हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या होता है, बार बार आता है। तो गरीब लोगों का अगर बात की जाए तो पहले ही वो कुपोषण का शिकार रहते हैं। यानी उनको कुपोषण करने का मतलब माल न्यूट्रिशन करने का मतलब कि उनको पोषक तत्व की ज़्यादा प्राप्ति नहीं होना, और जितना खाना उनको खाना है यानी जितना भोजन उनको चाहिए वो उतना भोजन नहीं करते हैं। प्लस अगर वो मलिन बस्ती में रहते हैं तो वो कचरा से ग्रसित रहते हैं, कचरा से ग्रसित रहेंगे यानी प्रदूषण मुक्त नहीं रहते हैं। दूसरा ये कि पानी पीने की अगर समस्या, तो पानी पीने जो साफ पानी लेना है वो भी नहीं लेते हैं। फिर वातावरण भी साफ नहीं रहेगा तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये जितना भी स्थिति है ये क्या करता है, एक गरीब व्यक्ति को और बीमारी की तरफ धकेलता है, यानी बीमार कर देता है। और केवल पैसा ही लोगों की बीमारी में बाधक नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बीमार पड़ गया, जैसे महिला को ही ले लिए, तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या देखते हैं कि जब तक हम सीरियस नहीं हो जाते हैं, यानी अगर हमको नॉर्मल फीवर ही हो गया तो हम ये नहीं करते हैं कि चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पहले हम देखते हैं, पहले अपने से ही क्या करेंगे, कालपो ले लेंगे, सेप्टन ले लेंगे, बेटलेडन ले लेंगे, डेक्सोना ले लेंगे, 4 दवा हम बचपन से ही खाते आए हैं तो हमको याद है। 4 दवा ले लिए, हमको फीवर है, हम क्या किए, एक दिन ठहरे, अगर फिर क्या किए, दूसरा दिन अगर देख रहे हैं कि हाँ मेरा सीरियस हो रहा है, मतलब तबीयत मेरा ख़राब हो रहा है, तब जाके हम क्या करते हैं, जब सीरियस हो जाते हैं तब डॉक्टर से मिलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब हमको कहीं टाइफाइड तो नहीं ना हो गया। मतलब ये चीज़, यानी हम क्या पहले से ही उसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं कि हमको डॉक्टर से मिलना है। यानी क्या, यानी बीमारी बढ़ेगा तब, या अगर हमारे पास हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है, निजी अस्पताल नहीं है, और हमको पता चले कि हमको 4 किलोमीटर दूर जाना है इलाज करवाने, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या जाने से कतराते हैं जब तक कि सीरियस ना हो जाए। अब क्या किया जा सकता है, यानी अगर हम जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य की दशा क्या है, अच्छी नहीं है, तो ये उत्तरदायित्व किसका बनता है,
तो सरकार का उत्तरदायित्व अपने नागरिकों और विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सरकार का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हाँ वो स्वास्थ्य सेवाएं आपको मुहैया करा दे, लेकिन अगर हमारा जो सोशल कंडीशन है यानी सामाजिक जो स्थिति पर निर्भर करना, यानी कहने का मतलब कि अगर पानी पीने का जैसे समस्या, तो अगर हम जानबूझ के गंदा पानी पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो गलती तो हमारी है। तो हमको भी क्या थोड़ा, जैसे अभी गर्मी है बहुत, तो अब तो सरकार ये आके नहीं ना बोलेगी कि आइए आप पानी पीजिए, हमको प्यास लगेगा तो हम खुद ही पिएंगे। तो खुद के प्रति भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है केरल का अनुभव। केरल का अनुभव कहने का मतलब कि केरल क्षेत्र में एक घटना है, जैसे 1996 में कि क्या क्या परिवर्तन होता है। तो केरल गवर्नमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट चेंज के रूप में, अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाए, तो ये क्या करती है कि राज्य का जितना भी बजट होता है उसका 40% पंचायत को देती है। अब 40% पंचायत को देती है, तो पंचायत क्या क्या करती है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 40% क्या दी, पंचायत को दिया। 1996 का है, केरल सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। इसके लिए पंचायत क्या करती है, पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराना संभव हो, यानी पीने का पानी वो मुहैया कराए, प्लस खाना यानी भोजन, आहार यानी भोजन उपलब्ध कराए। लेडीज़ का विकास हो, उसके लिए एजुकेशन लेवल बढ़े। ऐसे तो केरल एजुकेशन के मामले में तो बहुत आगे है, तो वो चीज़, तो वो क्या करती है केरल गवर्नमेंट, 40% उनको दे देती है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे मेडिसिन का, तो मेडिसिन भी क्या बहुत ही कम मात्रा में, बेड भी हॉस्पिटल का अगर देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में, डॉक्टर भी उतने कम मात्रा में आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में भी। यानी इनका तो जैसे 40% पंचायत तो देती है, लेकिन पीने का पानी, आहार, विकास, औरतों का, फिर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क हो जाता है। लेकिन ये जो हेल्थ सेक्टर में जो अपर्याप्त बिस्तर है, यानी एनफ बेड नहीं है मरीजों के लिए, तो ये जितना भी प्रॉब्लम है, या दवाई का कमी हो या डॉक्टर का उतना नहीं होना, तो इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। ये 1996 का है, अभी का क्या है ये तो अभी नहीं पता। एक है कि कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका का एक एग्जाम्पल है। कोस्टारिका कहाँ है ये, तो दक्षिण अमेरिका का एक सबसे स्वस्थ देश है। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन होगा ये, हाँ, दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका संविधान में नहीं था। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है कि इसके पहले, बहुत पहले ही निर्णय लिया गया था कि यहाँ पे जो मनी निवेश किया जाएगा, यानी पैसा जो गवर्नमेंट देगी, वो क्या करेगी, सेना पे जितना भी खर्च होता है वो पैसा सेना में न लगा के वो किस पे काम करेगी, एजुकेशन में काम करेगी, हेल्थ सेक्टर में काम करेगी, और अपने एरिया को साफ रखने में काम करेगी। अब हेल्थ सेक्टर में यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम करती है, तो अगर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है तो कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। जब साफ रखेगी इन्वायरमेंट तो सारा लोग स्वस्थ रहेगा। एजुकेशन स्तर रहेगा तो सब कोई मन लगा कर पढ़ेगा, तो आर्मी भी क्या होगी, अच्छे से काम करेगी। यानी देश के विकास हेतु देश को स्वस्थ होना ज़रूरी है। इस देश का क्या मानना है कि देश को अगर डेवलपमेंट करना है, यानी विकास करना है, यानी ग्रो करना है, तो क्या करना ज़रूरी है, यानी देश को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अकॉर्डिंग पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य माना जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, स्वास्थ्य की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का जरूरी भाग है। ये चीज़ यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दिया गया है जो कि ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। सार्वजनिक कहने का मतलब कि पब्लिकली कहने का मतलब हुआ कि सभी लोगों के लिए जाना अनिवार्य हो और कोई भी अपना बात अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके, चाहे किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो, टेलीफोन सेवा, यानी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, या
कभी कभी क्या होगा कि जब हमारी ये पब्लिक डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका विरोध भी कर सकते हैं। और वैसे संस्था मौजूद है जो हमारा ये बात सुनती है। निजी कहने का मतलब कि वैसा सर्विस या कार्य जिसे कोई भी व्यक्ति कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाए, या अपने लाभ के लिए। यानी कहने का मतलब कि अगर हम कोई बिजनेस स्थापित करेंगे जो मेरा प्राइवेट है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चार्ज लगाएंगे, अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट। यानी अगर हम 50,000 का बिजनेस करेंगे तो हम ज़रूरी बोलेंगे कि हाँ हमको 80,000 का बेनिफिट हो। 80,000 का बेनिफिट हो करने का मतलब कि हमको 30,000 यानी 50,000 लगाए हैं तो 80,000 तो यानी 30,000 हमको आमदनी हो, यानी अपने अकॉर्डिंग। चिकित्सा पर्यटक करने का मतलब कि फॉरेन से हमारे देश में हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर आए। संचारणीय बीमारी कहने का मतलब वही कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इसके पहले हम पढ़ाए थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे हम लोग खांसते हैं तो हम लोग जब हाथ अपना कवर करेंगे, अगर क्या करते हैं कि तो हम क्या करते हैं कि जब जैसे किसी को भी खांसना रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि आप रुमाल लेके छींकिए या खांसिए या हाथ रख के वैसा कीजिए। यानी जब अगर वो हाथ मिलाएगा तो क्या होगा कि हमारा बैक्टीरिया उसमें बैक्टीरिया में दूसरे के पास जाएगा तो उससे क्या होगा, फैलेगा। या भोजन या हवा भी माध्यम हो सकता है। यानी भोजन करने का मतलब है कि यानी जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं, अब क्या हुआ कि मक्खी उड़ती है तो मक्खी क्या होती है, हमारे भोजन पे आके बैठ जाती है। वो मक्खी कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई किसको पता है। अब वो मक्खी दूसरे जगह से आई, हमारे खाने पे बैठ गई, उसके पैर में जो कीटाणु लगा वो हमारे खाने पे आया, तो वो चीज़ तो ऐसे भी फैलता है। हवा, अगर जैसे हम खाना को ढक के नहीं रखते हैं, वहाँ पे जब हवा बहता है तो कीड़ा मकोड़ा आएगा या धूल मिट्टी भी आएगा, तो वो चीज़। और हम खाना खा लेते हैं तो उससे भी फैलेगा। ओपीडी कहने का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी बाह्य रोगी विभाग। यानी हॉस्पिटल में ओपीडी होता है जिसको बाह्य रोगी विभाग बोलते हैं। और यहाँ पे कोई भी मरीज भर्ती होने से पहले ओपीडी में जाता है। एक यहाँ पे पॉइंट इसमें नहीं दिया है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं, इस लेसन में एक पॉइंट यहाँ पे ये नहीं दिया है। कोई नहीं, इस पॉइंट को हम खुद से ही बता देते कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। यानी हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सरकार को कर अदा करें या कर दें। जैसे टैक्स के बारे में इसके पहले वाले हम लोग 6 क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि हम लोग टैक्स कैसे देते हैं। यानी किसी भी एरिया में हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म देखने से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे खाने से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे खेलने से रिलेटेड क्यों ना हो, हम लोग टैक्स पे करते हैं। कैसे पता चलेगा अब हमको, जैसे हम लोग कुरकुरे खाएं, कुरकुरे के पीछे लिखा रहता है इंक्लूडेड टैक्स। साबुन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा रहता है इंक्लूडेड टैक्स। हम एजुकेशन में कैसे बात करेंगे, यानी कोई कोर्स खरीदते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि प्लस 18% जीएसटी, यानी आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा, प्लस डिलीवरी चार्ज, प्लस सर्विस टैक्स। तो वो सारा क्या हुआ, टैक्स ही लिया। अब जब हम गवर्नमेंट को देते हैं, यानी क्वेश्चन है कि हमें सरकार को क्यों देना चाहिए, तो सरकार के पास तो ऐसा नहीं है कि पेड़ है पैसा का कि हमारे लिए। यानी अगर कोई जैसे इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं देती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पेड़ लगा हुआ है वो पैसे दे रही है और सारा सुविधा हमको प्रदान करेगी। हमारा भी तो कुछ उसमें योगदान यानी रोल रहता है कि हाँ हम पैसा देंगे तो वो हमारे लिए काम करेगी। जैसे हम लोग कहीं भी टैक्स देते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेटेड, जैसे टोल टैक्स देते हैं, जुर्माना भरते हैं, तो वो क्या करती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर में, या जैसे रोज़गार प्रोवाइड करना, या जितना भी वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर का काम होता है, यानी सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण, यानी पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण से संबंधित, यानी जनता का भलाई के बारे में सोचना, या प्रशिक्षण, या कोई राहत व पुनर्वास योजना। राहत व पुनर्वास योजना कहने का मतलब कि जैसे हमारे एरिया में बाढ़ आया, भूकंप आया, तो जब लोग पीड़ित हो जाते हैं उससे, तो वो क्या करती है, हमारे लिए क्या करती है, सारा सेवा उपलब्ध कराती है। तो उसके पास कैसे आएगा, तो हमारे जो हम कर देते हैं तो उनको संचित निधि में इकट्ठा होता है, तो वही चीज़ हमारे लिए वो काम करती है।
तो हमारे लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को कर नहीं दे, यानी सरकार को हम कर देते हैं तो सरकार हमको, वो हमारे लिए ही काम करती है। तो एक ये पॉइंट है जो कि इस पॉइंट इसमें इस PDF पे तो नहीं है, लेकिन हाँ किताब में मेरे ज़रूर दिए हुए था। तो आज का लेसन यही समाप्त होता है। तो बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हुआ हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अभी बहुत गर्मी है तो थोड़ा बच के रहें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे लेसन के साथ।